जहान मुश्ताक के नाजरीन को डॉक्टर मुश्ताक बलोच का सलाम पहुँचे। आज की वीडियो में पहाड़ों और इंसानों में मुशाबहत व मुमासलत के मुतालिक मैं अपना ज़ाती तजर्बा और नुक्ते नज़र पेश करना चाहूँगा। सुभान अल्लाह, खालिक व मालिक कायनात की बेमिसल यकता ज़ात का एजाज़ है कि ज़हरी आँख से नज़र न आने वाली अशिया, वायरस, जरासीम, बैक्टीरिया वगैरह से लेकर फलकपोश पहाड़ों तक का वो तख्लीककार है और इस रंगारंग दुनिया में अहले बिसारत व बसीरत के लिए दावत फ़िक्र व नज़ारा है। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले दिनों मेरे मेहरबान खुदा ने मुझे नारान, गिलगित बल्तिस्तान, दरे खुंजराब का तफरीही सफ़र करने की तौफीक बख्शी और पहाड़ों को करीब से देखने का मुझे थोड़ा सा मौका मिला। इस खूबसूरत व ख्वाबसूरत यादगार सफ़र के दौरान मेरी आंखें जहां बाज़ औक़ात पहाड़ों की हैबत से खौफ और हैरत से फैल जाती थीं, वहीं सरसब्ज पहाड़ों और दिलकश मनाजर से तरावत और ताजगी भी वाफिर मिक़दार में हासिल कर लेती थी और अब मेरा दिल खुशियों से सरशार हो जाता। पहाड़ों को देखकर मुझे उनकी इंसानों से मुमासलत की बहुत सी बातें जहन में आ जाती। इनमें से चंद ख्यालात जो मुझे याद रह गए हैं, आज वो बयान करना मकसूद है। मैंने जब छोटे बड़े पहाड़ी सिलसिले देखे तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे इंसानों की तरह अल्लाह की इस मखलूक की छोटी बड़ी बस्तियां, कस्बे और गुंजानाबाद शहर हैं। यानी जैसे इंसान छोटी छोटी बस्तियों में, कस्बों में या गुंजानाबाद बड़े शहरों में रहते हैं, तो उनके छोटे बड़े पहाड़ी सिलसिले देखकर भी ऐसा महसूस हुआ जैसे ये भी इस शक्ल में रहते हैं कि किसी जगह पे उनकी बस्तियां हैं, किसी जगह पे वो कस्बों की शक्ल में हैं और कहीं कहीं पे जो ना वो इतने एक दूसरे के साथ मुत्तसिल और जुड़े हुए थे कि जैसे गुंजानाबाद शहर हों। आसमान से बातें करते पहाड़ और उनकी चोटियां देखकर बार बार एहसास होता रहा कि पथरीली मिट्टी के छोटे छोटे ज़रात किस तरह मिलकर एक अजीम शान वजूद बन गए थे। इंसानी तारीख में बहुत सी मिसालें मुझे याद आती जब अफराद मिलकर एक कौम बन गए और अपने इत्तेफाक व इत्तेहाद से नाकाबिल यकीन और मुहय्यर अकूल कारनामे से अंजाम दिए। अक्सर औकात मेरे दिल से ये दुआ निकलती रही कि ए अल्लाह पाक, हमारी पाकिस्तानी कौम को तहरीक पाकिस्तान वाला जज्बा और इत्तेफाक दोबारा अता फरमा दे और हम पाकिस्तानी कौम पहाड़ों की तरह सीसा पलाई हुई दीवार बन जाएं और पूरी दुनिया में हमारा नाम और मकाम बुलंद हो। पहाड़ों से जब पहला आमना सामना हुआ तो यकीन माने कि मुझे बहुत खौफ महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो हम सबको गुस्से से घूर रहे हैं। उन्हें अपने इलाके में हम अजनबियों की आमद नागवार गुजरती है और वो उसे मुदाखलत तस्वर करते हैं। अजनबियों से वास्ता पड़ने पर बिल्कुल ऐसे ही एहसासात से हम इंसान गुजरते हैं। वक्त के साथ साथ हम आपस में मोहब्बत और दोस्ती के बंधन में बंध जाते हैं और वक्त जुदाई हम इंसानों के एहसासात यकसर मुख्तलिफ होते हैं। बिल्कुल इसी तरह पहाड़ों से वापसी पर मेरा खौफ अब पहाड़ों से मोहब्बत में तब्दील हो चुका था। मुझे पहाड़ अब मुहीब और हौलनाक की बजाय खूबसूरत दोस्त और सदियों से शनासा लग रहे थे, जिनसे जुदा होने पर दिल दुखी और अफसरदा था। बहुत से पहाड़ बंजर और खुश्क नजर आए तो बेशतर पहाड़ सरसब्ज अशजार से पुर रौनक और पुर बहार थे कि जिनकी खूबसूरती को देखकर दिल मशहूर हो जाता था। आंखें सैर होने का नाम नहीं लेती थीं और जुबान से बेसाख्ता सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह के अल्फाज निकलने लगते थे। मुझे याद आने लग जाता कि हम इंसानों के चेहरों, मिजाजों और शख्सियतों में बिल्कुल ऐसा ही तन्नवु है और हम सब एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। बाज़ लोगों को देखकर मिलकर दिल बाग बाग हो जाता है। उन्हें देखकर अल्लाह याद आता है, अल्लाह पर ईमान और इत्काद और बढ़ जाता है। और कुछ खुश्क लोगों से मिलकर हम अल्लाह अल्लाह करने पर जाते हैं जैसे उनकी सोहबत हमें तकलीफ दे रही हो। जब मुझे ख्याल आता कि क्यों कुछ पहाड़ खुश्क और कुछ सरसब्ज शादाब है, मैं सोचता कि खूबसूरत दिल और मिजाज वाले इंसान सबको प्यारे लगते हैं। वो नफरत की बजाय मोहब्बतें बांटते हैं, अपने दिल में दूसरों को जगा देते हैं। इस वजह से दूसरों को खूबसूरत भी लगते हैं और खुद भी मुतमईन और आसूदा रहते हैं। ऐसे पहाड़ जिन्होंने अपने सीने में सब्ज़े और दरख्तों को जगा दी थी,
वो बहुत प्यारे लग रहे थे। और बारिश, जलजला, लैंड स्लाइडिंग के दौरान ये पौधे, दरख्त पहाड़ों के वजूद की बका में अहम किरदार अदा करते हैं। जैसा कि मुश्किल वक्त में इंसान के खैर खा उसका साथ देते हैं, खुश्क मिजाज और खुद गर्ज लोगों की तरह अपने अंदर किसी और को जगह न देने वाले पहाड़ भी मुझे बंजर और वीरान नजर आए, चाहे उनकी बुलंदी जितनी ज्यादा थी। एक और चीज मैंने पहाड़ों और इंसानों में मुशाबहत के हवाले से सोची कि इंसानों की तरह मुझे कुछ पहाड़ जवान और तरोतवाना महसूस हुए, तो कुछ ऐसे नजर आए कि जिनकी जहरी हालत और शिकस्तगी देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वो बूढ़े हो चुके हों, पैराना साली ने उन्हें कमजोर और मुजमहिल करते हो और वो थके थके से हैं। एक और ख्याल ये भी आता रहा कि आतिशफशां लावे से वजूद पाने वाले पहाड़ जब ठंडे हुए होंगे तो उन पर ये नबातात पैदा हुए होंगे। बिल्कुल इसी तरह इंसान के अंदर जब ठंडक और इत्मीनान आता है तो वो खुद भी आरामदेह जिंदगी जीता है और दूसरों की जिंदगी में भी राहत का बायस बनता है। पहाड़ों के दरमियान मुझे इंसानों जैसी रकाबतें नजर आई। उनकी ऊपर को उठी चोटियां और सर एक दूसरे को पैगाम दे रहे थे कि मेरी भी अना है और मैं जैसा हूँ, जितना हूँ, मेरा अपना मकाम और मर्तबा है। मैं खुद को किसी से कमतर तस्वर नहीं करता। जब छोटे पहाड़ों के कुछ हिस्सों के ऊपर मैं धूप की वजह से किसी बड़े पहाड़ का साया देखता तो ऐसा लगता कि छोटा पहाड़ तिल मिला रहा है और वो किसी खुददार इंसान की तरह उसके हल्के गुलामी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। बड़े बड़े पहाड़ पुरहैबत नजर आते थे, उनके अंदर बांकपन और गरूर बेहद ज्यादा महसूस होता था। ऐसा लगता था कि जैसे वो पहाड़ मगरूर मुतकब्बिर इंसानों की तरह अपने से छोटों को हकीर और कमतर तस्वर कर रहे हैं। बाज बड़े पहाड़ों की हियत और शक्ल इतनी मेहरबान नजर आती थी जैसे वो अपने खानदान या कबीले के बड़े हों और अपने छोटों पर निगाह शफकत डाल रहे हों और बाकियों से उनकी हिफाजत कर रहे हों। बाज पहाड़ हम इंसानों की तरह एक दूसरे से नाराज नजर आते थे। एक दूसरे के करीब रहने के बावजूद उनके दरमियान फासले नजर आते थे। एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले दिखाई देते थे। ऐसा लगता था जैसे उनके दरमियान कदीम रकाबत है और ये अभी आपस में उलझ पड़ेंगे। बाज पहाड़ों के दरमियान जुड़त, उल्फत और मुअनसत बहुत ज्यादा महसूस होती थी, जैसे वो एक खानदान के फर्द हों, एक दूसरे के दुख सुख के साथी और दीरीना दोस्त हों। दोस्त और दुश्मन दोनों किस्म के पहाड़ शायद अपनी जबान में एक दूसरे से बातें भी करते होंगे। जहरी कद कामत जिसामत ही सब कुछ नहीं होती। इंसानों की दुनिया में हम बहुत से बज़ाहिर कमजोर लोगों को अहम किरदार अदा करते हुए देखते हैं। ऐसे ही अक्सर मकामात पर मैंने मुशाहिदा किया कि एक बड़े पत्थर को लुढ़कने से एक छोटे से पत्थर ने बचाया हुआ है और अगर रास्ते से हट जाए तो बड़ा पत्थर नीचे गिर कर पाश पाश हो जाएगा। जैसे हम इंसानों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती रहती है और बज़ाहिर कम हैसियत वाले इंसान बड़े लोगों की जिंदगी में निहायत अहम किरदार अदा करते हैं। इंसानों की तरह एक दूसरे को धक्का देने वाले पत्थर भी नजर आए जो इस कोशिश और इंतजार में थे कि वो दूसरे पत्थर को गिरा दें और उसकी जगह खुद ले लें। बाज बड़े पत्थर कई छोटे छोटे पत्थरों को गिरने से बचाए हुए थे और उनके वजूद की बका की जमानत बने हुए दिखाई देते थे। जैसे अजीम और आला ज़र्फ इंसान कमजोर और मफलूक हाल अपने हम जिन्स इंसानों से हमदर्दी रखते हैं और उनको अपना वजूद बरकरार रखने में मुआवनत फराहम करते हैं। इंसानी जिंदगी की मानद पहाड़ी दुनिया में भी पानी कलीदी अहमियत का हामिल है। नारान और इससे कुछ आगे तक के पहाड़ सब्जे और अशजार से मामूर हैं। बाज मनाजिर तो ऐसे महसूस होते थे जैसे किसी महर मुसव्विर ने कैनवस पर दिल अवेज पेंटिंग बना दी हो। हरियाली और रौनक की वजह यहाँ बारिशों का ज्यादा होना है। यहाँ पहाड़ जीते जागते सांस लेते महसूस होते हैं। जिलास के रास्ते से गिलगित बल्तिस्तान या दर खुंजराब की तरफ जाएं तो चूंकि बारिश वहाँ बहुत कम होती है, इस वजह से हरियाली निस्बतन कम है। अलबत्ता हुन्जा की सहर अंगेज वादियों का हुस्न और बेमिसाल तहजीब के हामिल निहायत मुहज़्ज़िब और शाइस्ता लोगों के अतवार दिल मोह लेते हैं। जिंदगी ने फिर मौका दिया तो हुन्जा को जी भर के देखने की शदीद ख्वाहिश है। जिस तरह हम इंसान अपनी जिंदगी में
پیش آمدہ واقعات کو نہیں روک سکتے اور بعض اوقات بڑی بے بسی محسوس کرتے ہیں۔ بے عین ہی پہاڑ جیسی نرم اور کمزور چیز کے سامنے مجبور نظر آئے۔ پانی پہاڑ کو کاٹ کاٹ کر اپنا راستہ بنا رہا تھا اور پہاڑ اپنی تمام تر جلالت و طاقت کے باوجود اپنے وجود کے ٹکڑے ہوتے انہیں بہتے دیکھ رہے تھے اور ان کی بے بسی عیاں تھی۔ ناران، ہنزہ اور کھنجراب کے دریاؤں پر صبح صبح دوستوں کی میت میں ہم بیٹھتے، قدرت کی دلکشی اور رعنائیوں سے بھرپور مناظر کو اپنی آنکھوں اور تصویروں میں محفوظ کرنے کی کوششیں کرتے تھے۔ دریاؤں کے کناروں پر ہمیں خوبصورت گول، مربعی، مستطیل اور ہمہ شکل پتھر ملتے جنہیں پانی نے پٹخ پٹخ کر ایسا بنا دیا تھا جیسے کسی مہر سنگ تراش نے انہیں چابک دستی سے تراشا ہو۔ میں اس وقت سوچتا کہ ہماری کجی اور ٹیڑھا پن دور کرنے کے لیے مشکلات ہم انسانوں کی تراش خراش کرتی رہتی ہیں اور یہ انسانی زندگی کے لیے شاید ضروری بھی ہیں۔ تنوع اور رنگ رنگی خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے۔ ہم سب انسان ایک دوسرے سے مختلف اور منفرد ہوتے ہیں۔ تمام پہاڑ ایک دوسرے سے شکل، رنگ، جسامت، قامت، ہیئت میں ایک دوسرے سے الگ نظر آتے تھے۔ کسی پہاڑ کی دوسرے پہاڑ سے 100% مشابہت نہ تھی۔ ناران سے آگے پہاڑوں پر چونکہ سبزہ زیادہ نہیں تھا، اس وجہ سے ان کا اپنا رنگ زیادہ واضح نظر آتا تھا۔ ان میں قدرے سرخ اور سنہری رنگ کے پہاڑ اپنی دل ربائی سے بہت نمایاں اور غالب محسوس ہوتے تھے۔ مجھے یاد آتا کہ ہم انسان بھی گورے رنگ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ مٹیالے سرمائی پہاڑوں کی اپنی دلکشی اور حسن تھا۔ ان پہاڑوں کا اپنا رعب و دبدبا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ سڑک پر گزرنے کے برعکس پہاڑ کے اندر بنی سرنگ میں گاڑی کے داخل ہونے کے بعد ہمیں احساس تحفظ زیادہ محسوس ہوتا تھا، جیسے ایک طاقتور سردار یا وڈیرے نے ہمارے تحفظ کی ذمہ داری اٹھا لی ہے۔ بڑا مزہ آتا تھا جب ہم سرنگ میں پہنچتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے جن ہم ایک جائے امان میں یا کسی کی پناہ میں آ گئے ہیں۔ تو سرنگ حالانکہ وہ پہاڑ کے اندر ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر سے گزرنے میں آپ کو جو ہے وہ تحفظ کا زیادہ احساس ہوتا ہے۔ انسان کی طرح ہر پہاڑ کے اندر مختلف رنگ بھی نظر آتے تھے، لیکن ہر پہاڑ کا مجموعی تاثر ایک زہر ہوتا تھا۔ جیسے ہم انسان مختلف اوقات و حالات میں کئی قسم کی قلبی وارداتوں اور کیفیات سے گزرتے ہیں اور ہماری شخصیت کے کئی پہلو ہوتے ہیں، تاہم ہماری شخصیت کا مجموعی تاثر ایک بن جاتا ہے۔ تو مجھے بھی ایسا نظر آتا کہ ایک پہاڑ میں مختلف رنگ ہوتے تھے، ان کی نشیب و فراز کے حوالے سے، ان کی چوٹیوں کے حوالے سے، سطح کے حوالے سے، لیکن پہاڑ کا ایک مجموعی تاثر جیسے ایک شخصیت کا ایک مجموعی تاثر ہوتا ہے۔ چلاس سے گلگت بلتستان کے راستے میں کچھ پہاڑوں کی تشکیل میں بھر بھری مٹی کا تناسب بھی زیادہ دکھائی دیتا ہے اور یہاں ٹوٹ پھوٹ اور لینڈ سلائڈنگ کا عمل زیادہ ہوتا ہے اور یہ جگہ دنیا کی جو خطرناک ترین جگہوں میں شمار ہوتی ہے۔ مجھے خیال آتا کہ جو انسان اندر سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں وہ زندگی کی تلخیوں اور مصائب کا سامنا اندر سے کمزور لوگوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر انداز میں کر لیتے ہیں۔ کمزور انسان تو جلدی ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، انسان کو اس کا اندر مضبوط یا کمزور بنا دیتا ہے۔ ایسے ہی پہاڑ کی اندرونی ساکھ اس کے استحکام یا ذوف کا سبب بنتی ہے۔ اچانک تصور آ جاتا کہ پہاڑ کے اندر جب آتش فشاں پھٹ جاتا ہے اس پہاڑ کے اندر زلزلہ آ جاتا ہے، اس دوران خود اس کا اپنی اصلی حالت برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان کے اندر بھی بعض اوقات اتنی شدید ہلچل ہو جاتی ہے کہ انسان سنبھل نہیں سکتا، اس کا وجود ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا ہم انسانوں اور پہاڑوں کو ٹھنڈا رہنا چاہیے، اسی میں ہماری عافیت اور سلامتی ہے۔ جیسے انسانوں پر بعض واقعات اپنے گہرے نقوش چھوڑتے ہیں، ایسے ہی پہاڑوں کے اندر گہری کھائیاں ان کی شدید کرب کا اظہار کرتی نظر آتی ہیں۔ جیسے ہم انسان اپنی شخصیت میں کچھ ایسے واقعات دیکھتے ہیں اور وہ ہماری شخصیت پہ، ہمارے مزاجوں پہ جو ہے ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ اپنے نقش چھوڑ کے جاتے ہیں۔ تو پہاڑوں کے اندر بعض اوقات گہری کھائیاں مجھے ان کے زخم جو ہے نا وہ محسوس ہوتی ہیں اور جیسے پتہ چلتا کہ ان کے یہ کرب کا، ان کے جو ہے نا وہ دکھ کا اظہار ہے۔ میں نے پہاڑوں کی اترائی اور چڑھائی دونوں کو مشکل پایا۔
इंसानी ज़िंदगी की तरह नीचे से ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। सांस फूलने लग जाता है, बहुत हिम्मत करनी पड़ती है, हवास बरकरार रखने पड़ते हैं, तब बुलंदी और मंजिल पर पहुंच जाते हैं। इस तरह नशेब या ढलवान से सामना होता है तो हवास बाख्ता न हुआ जाए, अपने कदम ऐसे ऐसे रखे जाएं, वरना जल्द ही अथाह गहराइयों में मुंह के बल जा गिरेंगे। मैंने ये बात नोट की कि ऊंचाई पर पहुंचने के लिए कई मोड़ काट के चढ़ना पड़ता है, यकदम बुलंदी नसीब नहीं होती। अलबत्ता ज़िवाल या नीचे गिरने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, ये अचानक भी हो सकता है। इंसानों की तरह ऊंचाई से गिरने वाले पत्थर को यकीनन ज़्यादा तकलीफ होती होगी। और यही कुछ चीज़ें हम इंसानी ज़िंदगी में देखते हैं कि इंसान जब तरक्की की तरफ जा रहा होता है तो वो काफ़ी सारी मेहनतें करता है और इसके बाद जो है ना वो एक मकाम पे पहुंचता है और उस मकाम से गिरने में बहुत कम वक्त लगता है। मुझे बुलंद पहाड़ी इलाकों में सांस लेने में दिक्कत महसूस हुई तो मुझे ख्याल आया कि मुझे बहुत ऊंची महफिलों और बड़े लोगों की पुरतकल्लुफ़ और पुरतसन्नो सोहबतों में बैठना पसंद नहीं और मैं वहां घुटन महसूस करता हूं। जब हमारी गाड़ी मोड़ मुड़ती तो पहाड़ों का एक नया सिलसिला हमारे सामने आ जाता, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारी जिंदगी की गाड़ी चलती रहती है। नए नए मोड़ आते जाते रहते हैं और हमें नए हालात व वाक़यात से वास्ता पड़ता है। हर इंसान की तरह हर पहाड़ की अलग दास्तान हयात होती है। अगर उन्हें ज़बान मिल जाए तो क्या क्या दिलचस्प वाक़यात सुनने को मिलेंगे। जैसे कहते हैं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन अदब वही है अगर किसी इंसान की ज़िंदगी की हकीकी वाक़यात को उसकी आप बीती की शक्ल में बयान किया जाए। तो अगर हम पहाड़ से उसकी आप बीती पूछना चाहें, सुनना चाहें तो क्या क्या दिलचस्प वाक़यात जो हमें और क्या इबरत आमूज़ कहानियाँ हमें सुनने को मिलेंगी। जब हम लोग पहाड़ों के सफ़र पर थे तो बारिश खूब हो रही थी। जा बजा पहाड़ों से पत्थर टूटकर सड़कों पर पड़े थे। खुद हमारे सामने मुताद्दिद बार पत्थर आन गिरे। मेरा दिल वसवसों और अंदेशों में घिर जाता, लेकिन मैं खुद को तसल्ली दे देता कि जब पहाड़ जैसी सख्त और मजबूत चीज़ के वजूद को इस्तेहकाम नहीं तो हम कमज़ोर से इंसान किस शुमार में हैं। वैसे भी रोज़ाना हम अपने जैसे बेशुमार इंसानों को इस आर्जी और नापैदार दुनिया से रुखसत होते देखते हैं, फिर भी नहीं सुधरते। मैं देखता कि जब वो पत्थर हमारे सामने लुढ़क कर सड़क पर आन गिरते तो वो अपनी आंखें ऐसे ऊपर महसूस होता कि वो देख रहे हों जैसे उन्हें जो ना वो जुदाई जो ना वो बहुत शाक गुजरे और वो वहीं पड़े रहना चाहते हैं। और जब इंसान इस दुनिया से रुखसत हो रहा होता है तो वो भी अपनों को, अपने प्यारों को छोड़ना नहीं चाहता। तो ये चीज़ भी मैंने वहाँ पे ये चीज़ महसूस की। बेशक इंसान का अरसा हयात का दौरानिया पहाड़ों के मुकाबले में बहुत कम है, लेकिन दोनों ने बिल आखिर फना होना है। पहाड़ जितने भी मजबूत हों उन्हें भी ज़िवाल आना है और इंसान ने भी फना होना है, ज़िवाल से हम किनार होना है। बका और दवाम सिर्फ ज़ात बारी ताला को है, क्योंकि रहे नाम सिर्फ अल्लाह ताला का। और हम इस दुनिया में चाहे हम पहाड़ हों चाहे हम इंसान हों, बस इस दुनिया में हम उस खालिक व मालिक की वजह से आए हैं। और जो कुछ हमें ज़िंदगी को देखने का मौका मिल रहा है, इस दुनिया को देखने का मौका मिल रहा है, वही है कि हम अपना नक्श कैसे छोड़ के जाते हैं। तो आज के हवाले से मैंने अपनी जो कल्बी कैफियत और जज्बात थे या जो कुछ मैंने महसूस किया पहाड़ी इलाकों के सफ़र के दौरान, तो मैंने महसूस किया कि पहाड़ों और इंसानों के दरमियान मुशाबहत और मुमासलत के बहुत सी बातें थी, जिनमें से मैंने कुछ आपको बयान किया। अनकरीब जल्द ही मैं आपको देना जो हमने नारान का, गिलगित बल्तिस्तान और हुंजा का दर्रा खुंजराब तक का सफ़र किया था, उसके हवाले से इंशाल्लाह मैं अपने ख्यालात को जो है वो आपके सामने पेश करूँगा। फ़िलहाल इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।